नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सत्ता दल बीजेपी ने अपनी जीत के दावे ठोकने शुरू कर दिए हैं। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, तो जनता उनको सबक सिखाना चाहती है और बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जीत दर्ज करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ के लोकप्रिय विधायक रहे हैं, तो वो वहां से भारी बहुमत से जीतेंगे और मंगलौर सीट में बीजेपी की जीत होगी। देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा पर भाजपा ने कांग्रेस से तोड़ करके जो है प्रत्याशी बनाया है और जो प्रत्याशी भाजपा ने बनाए हैं उन्होंने जनादेश का अपमान किया है, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, तो जनता उनको सबक सिखाना चाहती है। और कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला जमीन से जुड़े हुए हैं, हर जन संघर्ष में जो है जनता के साथ रहते हैं, जनता के सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने चमोली के विकास को जो है गति देने का काम किया है। वहीं उत्तराखंड की 5 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए चयनित किया गया हैट्यूरी और देहरादून जिले में बहने वाली सौंग नदी पौड़ी जिले की पूर्वी और पश्चिमी नहर, इसी के साथ नैनीताल जिले की शिप्रा और चंपावत की गौड़ी नदी को इसमें शामिल किया गया है। और इसके तहत अब इन 5 नदियों के लिए पहले चरण में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इस बात पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और वही उत्तराखंड पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है और उत्तराखंड की नदियों को पुनर्जीवित करने का फैसला जो है सराहनीय है। देखिए, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो एक मुख्य सेवक का अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ पर जो जनता उनको जो देखकर उनको चुनी है, उसमें वो एकदम खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी क्रम में ये जो लगातार अभी नदियों का पुनर्जीवन का कार्य जो करने जा रहे हैं और जो अभी पेड़ों के लिए भी उन्होंने किया है कि ऑनलाइन पूरे पेड़ को कई रिकॉर्ड रखे जाएंगे, उनके देख रेख करी जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर नदी, तालाब और वृक्ष, यही सब चीजें यहाँ पर देखने लायक है। हमारे पहाड़। और खबर देहरादून से है, जहां पर 10 जुलाई को चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा और हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाला है। तो वही चुनाव प्रचार के दौरान आपको बता दें कि नकदी, शराब और अन्य मादक पदार्थों के अवैध प्रलोभन पर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में जब्तीकरण का कार्य कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि हमारी एसएसटी और एफएसटी लगाकर धरातल पर जब्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार और चमोली जनपद में आचार संहिता लगने के बाद इन 15 दिनों के अंदर लगभग 15,25,000 रुपए का अवैध सामान जब्त हुआ है, जिसमें कैश, शराब और अन्य तरह के मादक पदार्थ शामिल हैं। सीजर के लिए जितनी भी हमारी एसएसटीज एफएसटीज सब ऑन ग्राउंड लगातार चेकिंग कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा लगातार इसमें सीजर भी किया जा रहा है और सीजर जो विभिन्न इनके मत रहते हैं, कैश, लिकर और विभिन्न प्रकार के नार्कोटिक्स वगैरह सब मिला करके लगभग 11,32,000 का कुल सीजर अभी तक जब्ती किया गया है। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह का कहना है कि काशीपुर को बीजेपी प्रतिनिधियों ने विनाश की है और धकेल दिया है। इसी के साथ जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार हम अपनी खोई हुई सीट को वापस ले लेंगे और जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। नगर निगम के नगर निकायों के चुनाव अब होने वाले हैं। मैं सोचता हूँ सितंबर या अक्टूबर तक ये हो जाने चाहिए। और चूंकि काशीपुर तो भाजपा में है, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा के मेयर लगातार हैं, तो काशीपुर जनता ने भाजपा के लिए मन बना रखा है। अब बात आती है कि हमारे नेताओं को भी ये देखना पड़ेगा कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें हम लोग उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। इसके लिए मैं अपने नेताओं से अनुरोध करूंगा जो निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं अपनी आपको एक्टिव दिखाएं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। ठीक है, कुछ वजह से कांग्रेस ना अच्छा अपना इस समय जो इलेक्शन हुए थे सांसद के, उसमें एक अपना परचम नहीं लहरा पाई और अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे भी जो है वो हालत खराब ही रहेगी। पिछली बार भी आपको पता ही है कि मैं खड़ी हुई थी और बहुत अच्छे मुझे वोट मिले थे, बहुत थोड़े ही वोटों से मैं हारी थी। वहीं देहरादून में एक सूखे नाले में 6 माह की बच्ची और एक महिला का शव मिला है। दोनों शव करीब 3 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। माना जा रहा है कि दोनों की हत्या कर किसी ने शव यहां फेंक दिए थे और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट रही है। और देखिए, इस मामले पर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, तो ये अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता ही खुद दुष्कर्म में दोषी पाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज नहीं रहती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता खुद दुष्कर्म में पकड़े जा रहे हैं। सरकार उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज इतनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अभी कल ही की मैं बात करूं तो एक माँ और बच्चे का शव देखने यहाँ पे मिला है आरकेडी के अंदर। सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है। इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट, इन्होंने पूरे चुनाव के समय में जगह जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार में ये लोग व्यवस्था। और आगे बढ़ते हैं। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने और अन्य मांगों को लेकर किच्छा के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने सचिवालय पहुंचकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार से भेंट की। इस बीच तिलकराज बेहड़ ने कहा कि पंतनगर में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है और वहां का जो अस्पताल है सिर्फ पीएचसी है, जिसका उच्चीकरण किए जाने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किच्छा में एक 4.5 किलोमीटर लंबी नहर बन रही है और जिसे मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में शामिल किया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि तो इसका जो बजट है वो सुपुर्द किया गया है और उसकी मांगे की गई है। मेरे यहाँ के कुछ मामले पेंडिंग हैं। एक मेरे यहाँ नजीबाबाद अस्पताल है, नया खोलने की बात है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक हल्दी में, क्योंकि अभी पंतनगर में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ पर भी अस्पताल खाली पीएचसी है, उसका उच्चीकरण किया जाए, बड़ा अस्पताल बनाया जाए। तो ये दो इशू थे। और एक इच्छा शहर के अंदर मेरी विधानसभा में लेफ्ट पार नहर निकल रही बहुत बड़ी, तो उसकी 1.5 किलोमीटर उसका नहर कवरेज हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी 4.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है, तो 3 किलोमीटर को भी मुख्यमंत्री ने घोषणा में शामिल कर लिया था। पूरी 4.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध के दिवस पर कोतवाली पौड़ी में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कोतवाली के नागरिक, टैक्सी यूनियन चालक, पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीओ सदर अनुज कुमार और प्रभारी कोतवाली पौड़ी अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे।
अब्यूज़ के अगेंस्ट जो हमारा दिवस होता है वो था, तो उसी उपलक्ष्य में जो है आज हमने जो है कोतवाल में गोष्ठी आयोजित की, जिसमें शहर के पौड़ी शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को इन्वाइट किया गया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के भी आदेश हैं कि जो भी युवा ड्रग्स में संलिप्त है उनकी सूचना जो है पुलिस को तत्काल दी जाए और निर्भीक होकर सूचना दें। उसी के साथ साथ जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही 112 का भी प्रयोग कर सकते हैं सूचना देने के लिए। तो यही अनुरोध जो आम जनमानस से पौड़ी के उनसे किया गया था। में बैठक रही गई, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और वाकई में बैठक होनी भी चाहिए। हर उस पे है, आज 26 तारीख पे है, तो ये ड्रग्स मुक्त का है 26 तारीख का। तो इससे जो है कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो जो है कि नशे में इतना आदी हो रखा है कि उसको जो है कि अपना ही होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि 10वीं से या 12वीं तक जो बच्चा जाता है वो आजकल इस नशे में बहुत आदी हो रखा है। तो इसलिए उन्होंने एक वो रखा था, थाने में बैठक रखी हुई है, तो उसमें उनका कहना है कि भाई आपके अगर अगल बगल में ऐसे बच्चे दिखते हैं तो आप हमको तुरंत सूचना। खटीमा विकासखंड सभागार में पूर्व में जारी रोस्टर के अनुसार क्षेत्र पंचायत समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी और डीटीओ सुशील मुखन्द डोभाल सहित जिले और स्थानीय स्तर के विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आए दिन हो रहे लगातार अघोषित बिजली कटौती, बढ़े हुए विद्युत दर और कई समस्याओं में से अधिकांश समस्याओं का निराकरण संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। साथ ही देखिए, कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए मौके पर निरीक्षण के बाद समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने बताया कि सारी समस्याओं के निराकरण और खटीमा क्षेत्र के विकास का कार्य लगातार किया जा रहा है। पंचायत की बैठक हुई, बैठक अहम रही और देखिए अब बारिश के सीजन में रोड की समस्या बहुत गंभीर समस्या रही यहाँ की। प्रतापपुर वाली रोड जो है पूरे विकासखंड में एक ऐसी रोड है जो 3 मीटर की रोड है, नहीं तो आम रोड जो भी होती है वो 4 मीटर की रहती है। उसका मुद्दा यहाँ पे बना रहा और उस पर आश्वासन दिया है पीडब्ल्यूडी ने, इसके जल्दी ठीक कराया जाएगा। और देखिए गर्मी का भयंकर गर्मी इस बार पड़ी। क्षेत्र पंचायत की जो बैठक होती है वो 3 महीने में एक बार होती है और एक बहुत अच्छा फोरम होता है क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए। आज की बीटीसी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान विभागों की बारी आ चुकी है और इनके बारे में जो समस्याएं थी वो जनता ने उठाई हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई हैं। तो समस्याएं कुछ काफ़ी पुरानी समस्याएं हैं, कुछ नई समस्याएं हैं। तो उसके लिए प्रमुख जी के माध्यम से और मेरे माध्यम से निर्देश दे दिया गया है कि वो जितना संभव हो सके उनका निस्तारण करें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश और येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है और साथ ही 28-29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की भी संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान किसी सुरक्षित स्थान पर यात्री इंतजार करें, तो वहीं उन्होंने बरसात के दौरान किसी नदी नालों के पास भी न जाने की अपील की है। 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली, हल्की से मध्यम और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है, करीब 70 mm और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुका जगहों में भारी वर्षा मिलेगी और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। वहीं हल्द्वानी सहित कुमाऊं के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी सहित मैदानी इलाकों में लगातार हल्की और तेज बारिश देखने को मिल रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है।
तो देखिए लगातार कई दिनों से गर्मी से उमस भरी जिंदगी जीने के लिए लोग जो है मजबूर थे और सभी बारिश के आस में इंतजार कर रहे थे। और देखिए आज पूरे उत्तर भारत में झमाझम बारिश सुबह से ही हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से देखिए निजात मिली है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हुई है और देखिए पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बाद से लोगों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि लगातार कई दिनों से उमस भरी जिंदगी से लोग परेशान हो चुके थे। गर्मी की वजह से लोगों का बाहर जाना भी मुहाल हो गया था और ऐसे में बारिश की बाट जो रहे लोगों के लिए देखिए सुबह ही खुशखबरी आई और सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई। पूरा पहाड़ी इलाकों का जिक्र कर ले या फिर उत्तर भारत का जिक्र कर ले, दिल्ली, नोएडा और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली है। पहाड़ी इलाकों में भी देखिए सुबह से ही बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से निजात मिली है। लगातार लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस बीच बारिश से चेहरों पे लोगों की खुशी दिखाई दी। और वही कॉर्बेट नेशनल पार्क की सोना नदी वन्य जीव विहार में पिछले सालों की तुलना में इस साल कम संख्या में पर्यटक यहां घूमने आए हैं। केटीआर के स्वागती केंद्र में तैनात डिप्टी रेंजर रविंद्र देव की यदि माने तो इस साल नाइट स्टे और डे विजिट की बढ़ी दरों के कारण पर्यटकों की संख्या इस साल कम रही। गौरतलब है कि सोना और नदी वन्य जीव विहार में हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां घूमने आते हैं, लेकिन इस साल उनकी संख्या कम देखने को मिली। पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इसी साल जो है सरकार ने जो परमिट होता है उसका रेट बढ़ा दिया है। पहले वो 1250 रुपये था, अब वो 34-3500 रुपये तक होता है। तो इसके पर्यटक, क्योंकि उसके बाद और भी चार्ज लगते हैं, जैसे जिप्सी का चार्ज हो गया और गाइड फीस हो गया। गाइड फीस भी इस समय 900 रुपये हो गई है। वही मानसून की दस्तक के बाद देखिए डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को देखते हुए देहरादून के दून अस्पताल ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि देखिए बारिश की शुरुआत के साथ ही मच्छर जनहित बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। तो ऐसे में दून अस्पताल अलर्ट हो गया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 20 बेड का एडल्ट वार्ड और 9 बेड की आईसीयू के साथ छोटे बच्चों के लिए 8 बेड का वार्ड बनाया है, जिसमें देखिए डेंगू और चिकनगुनिया के संदिग्ध व पूर्ण रूप से ग्रसित मरीजों को रखा जाएगा। यहाँ बिल्कुल अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो हम देख सकते हैं कि अब मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप हो सकता है बढ़े। तो ऐसे में हमारा दून अस्पताल पूरी तरह अलर्ट है। इसमें एक 20 बेड का एडल्ट वार्ड और एक 9 बेड के आईसीयू तथा साथ में 8 बेड का एक छोटे बच्चों का वार्ड, जो कि आईसीयू जैसा है, वो तैयार हमने चिन्हित किया गया है। उसी में हमारे जो भी सस्पेक्ट या कंफर्म केस आएंगे वहाँ रखे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग की पूरी तरह एक्शन मोड में है और वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रशरों को सीज कर दिया है और अभी देखिए दर्जनों से अधिक स्टोन क्रशरों के विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही है। और इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम द्वारा कोसी नदी में कर रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ जो है खाई खोद दी गई है और देखिए सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने इस खाई को भरने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। देखिए, अवैध खनन कोसी और दाबका नदियों में जो हमारी अवैध खनन की जो घटनाएं हो रही थी, इनके विरुद्ध एक इस तरह से किया गया है कि एक पूरे हम अपने डिवीजन से और खान विभाग और पुलिस विभाग से सबकी संयुक्त तरीके से मिलकर के हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी जाए। और इसी क्रम में हमारे द्वारा स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई की गई है। जो जिनके द्वारा चोरी का माल खरीदा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रशरों को फिलहाल। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में मानसून आने में अभी समय है, लेकिन मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है।
इसी के साथ मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और सभी टीमें भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिन के लिए देखिए पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक तेज बारिश के साथ आंधी चलने की आशंका है। मानसून को लेकर रामनगर एसडीएम ने रामनगर क्षेत्र के पड़ने वाली नदी नालों का निरीक्षण किया और जहां जो भी खामियां पाई गई है उनको तुरंत दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं। तो देखिए उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने देखिए येलो अलर्ट के लिए जारी कर दिया है। तो वहीं देखिए एसडीएम ने नदी नालों का जाकर निरीक्षण किया है और इसी के साथ साथ कई दिशा निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि देखिए मानसून के साथ कई तरह की बीमारियां भी साथ में आती है और ऐसे में नगर नालों की सफाई बेहद जरूरी होती है, जिसके लिए देखिए एसडीएम मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर तमाम तरह के निरीक्षण करते हैं और जिसके बाद से दिशा निर्देश भी देते हैं, क्योंकि देखिए बारिश के जो आसार है वो लगातार उत्तराखंड में नजर आ रही है और इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, जिसकी तरफ से बता दें मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारियां पहले से ही की जानी बेहद जरूरी है। जिसके मद्देनजर एसडीएम मौके पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कई जगह खामियां पाई गई, उसके लिए देखिए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और आगे आने वाली बारिश से जो भी परेशानी होगी उसके लिए भी कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके लिए लगातार एसडीएम जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने भी बारिश की चेतावनी दे दी है और देखिए आज भी कई जगह बारिश हुई है, यानी मानसून ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है और आगे आने वाले समय में भारी से भारी बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं, जिसके लिए देखिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रही है, जिसके तहत तमाम तरह के निर्देशों को देते हुए भी उन्होंने तमाम तैयारियों के लिए भी कड़ी निर्देश दिए हैं और कहा है कि देखिए बारिश के साथ साथ तमाम तरह की ऐसी भी बीमारियां आती है, जैसे चिकनगुनिया का जिक्र कर ले, यानी तमाम चीजों को देखते हुए निरीक्षण के बाद से उचित दिशा निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप वर्षा काल से पूर्व नालियों की, नहरों की, जहाँ पे कि आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील है, उन जगहों का निरीक्षण कर लिया जाए और वो ये देख लिया जाए कि आपदा से पूर्व की तैयारियां कर दी गई हैं कि नहीं कर दी गई हैं। उसी संबंध में नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न नालियों की सफाई, नहरों की सफाई का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा ये कानिया क्षेत्र में और आपका चोरपानी क्षेत्र में भी जो नाला है, इसमें भी जो सफाई कार्य किया गया उसका निरीक्षण किया गया। बाढ़ चौकी हमने बनाई है, खासकर ऐसे क्षेत्र जो नदी से लगते हुए हैं, जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। किसी प्रकार का अगर जल प्रवाह में वृद्धि होती है तो उसके अनुसार वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। धनगढ़ी जो राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है, वहाँ पे एक बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से चौकी का स्थापित की जाएगी, जिसमें आगे बढ़ते हैं। बिजली के लो वोल्टेज घरों के ऊपर झूलती हाई टेंशन की लाइन और बिजली के बिल ज्यादा आने से श्यामपुर क्षेत्र के ग्रामीण भड़के हैं। ग्रामीणों ने विद्युत खंड कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, तो वहीं अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर समस्याओं का समाधान करने की मांग भी की है। मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि श्यामपुर क्षेत्र में लगातार नए नए घर बन रहे हैं और विद्युत विभाग बिजली के कनेक्शन भी दे रहा है, लेकिन बिजली के नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं और इस पर देखिए जिला पंचायत सदस्य रीना रमन वांगड़ ने बताया है कि समस्या का समाधान नहीं होगा तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है और अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉटिंग हो रही है, जिसके कारण हर साल मतलब सैकड़ों के हिसाब से घर बढ़ रहे हैं, पर विद्युत विभाग द्वारा नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो उसका खामियाजा हमारे ग्रामीण की जो आम जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। आज हमने एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है माननीय एसडीओ साहब को कि जो हमारी ग्राम सभा गढ़ी मैचा, खैरीकला, खैरीकुर्द आदि क्षेत्रों में जो लो वोल्टेज की समस्या है, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज तो लो आ रही है और जो विद्युत का बिल है आज की डेट में वो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भेंट कर केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री ऊर्जा के दायित्व का कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इसके बाद से ग्रहण किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध भी किया।
और वही खबर देहरादून से है, जहां 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराए जाने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं, जहां इनमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर शुरू हो चुके हैं। जबकि देखिए, सीलाकोई और रुड़की में ये निर्माणाधीन है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से ऋषिकेश और कोटद्वार में कार्य चल रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार की ओर से 4 फिटनेस सेंटर बनाए गए हैं। देखिए, भारत सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 के बाद सारे वाहनों की फिटनेस या जो निजी वाहन होते हैं वो 15 साल बाद उनका जब रिन्यूअल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारे उनकी जांच केवल ऑटोमेटेड ट्रैक से होगी। इसके लिए हम लोगों ने 4 निजी क्षेत्र में ऑलरेडी बना दिए हैं और संचालित हो रहे हैं। वो उसमें देहरादून में है, डोईवाला में। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।